नमस्कार दोस्तों, आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ। और आज की मेरी चर्चा का विषय है कि क्या मैं सिर्फ शरीर और मन का जोड़ हूँ या इसके अलावा भी किसी अन्य तत्व की भी उपस्थिति है हमारे भीतर, जिसे हम साक्षी कह सकते हैं, जिसे हम चेतना कह सकते हैं, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं। तो क्या शरीर और मन के परे भी साक्षी जैसा कोई तत्व है? साक्षी का मतलब होता है कि देखने वाला, जो हर चीज़ को देख रहा है, हर चीज़ को समझ रहा है, उसका एहसास कर रहा है। चैतन्य है हर एक जागृत या स्वप्न या सुषुप्ति का। जागृत जैसा कि हम हैं इस समय जागे हुए, जब हम सोए हुए नहीं हैं तो हम जागे हैं। वो जागे हुए में हम पूरे स्थूल जगत का अवलोकन करते हैं, हम उसे देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। हम उसी जागृत अवस्था में अपने सारे कर्म, स्थूल जो भी कर्म हैं उन्हें अंजाम देते हैं, उन्हें करते हैं। वो चाहे कुछ भी हो, हम किसी काम को करते हैं, प्रोफेशनल वर्क को, या हम अपने घरों में कोई भी खाना बनाना है, या बाग बगीचे में कुछ काम करना है, तो वो स्थूल जगत जागृत अवस्था में हम जो भी कुछ करते हैं वो सब जागे हुए क्रम में। तो साक्षी उस जागे हुए कर्म को भी देखता है, समझता है कि ठीक है, ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति अभी जागा हुआ है और ये इन कामों को कर रहा है। इसके विपरीत जब हम नींद में होते हैं, अगर हम प्रारंभिक नींद की अवस्था में हैं तो कभी कभी हम स्वप्न भी देखते हैं। तो वो जो स्वप्न को देखने की स्थिति है, जिसमें हम किसी भी तरह के स्वप्न को देख रहे हैं, तो वो भी साक्षी की अवलोकन की स्थिति में ही होता है। साक्षी उसका भी एक तरह से एक दृष्टा होता है, दर्शक होता है कि ठीक है, ये व्यक्ति अभी नींद में है। हमें पता होता है कि हम नींद में हैं और हम इस स्वप्न को देख रहे हैं। तभी हम जब स्वप्न से जागते हैं तो हम ये बता पाते हैं कि अरे, हम तो नींद में थे और मैंने ये अमुक अमुक सपना देखना, सपने में मैंने किन किन बातों को देखा। हम उसको डिटेल में हम उसकी व्याख्या भी करते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि साक्षी पीछे, स्वप्न के पीछे भी मौजूद था। ठीक इसी तरह से जब हम स्वप्न की भी स्थिति में नहीं होते हैं और हम एक गहरी नींद में होते हैं, गहरी नींद में जब स्वप्न भी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं सुषुप्ति की अवस्था। सुषुप्ति मतलब जब स्वप्न भी ना हो, आप एकदम गहरी नींद में हो, शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो। लेकिन वो जो रिलैक्सेशन है, वो जो गहरी नींद की अवस्था है, ऐसी अवस्था जिसमें हम किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं कर रहे हैं, अनुभव शून्य होने की अवस्था, वो है सुषुप्ति की अवस्था। जैसे कि जागृत अवस्था में हम अनुभव करते हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो हमें अनुभव होता है कि ठीक है, ये कर्म करने से ये मेरा अनुभव बना। हम खेती कर रहे हैं, हम गार्डनिंग कर रहे हैं, तो हम बीज बोते हैं और हमें एक फल या फूल मिलता है, तो हम कहते हैं ये मेरा अनुभव है कि बीज बोने पे फल होता है, ये अनुभव आता है हमें। ठीक ऐसी ही अवस्था जब हम सुषुप्ति में होते हैं तो अनुभव शून्यता, यानी कि जब हम कोई स्वप्न भी नहीं देख रहे, हम गहरी नींद में हैं, तो वहाँ पे किसी भी अनुभव का ना होना का भी जो साक्षी है, जो दृष्टा है, वो भी चीज़ देखता है, वो भी उसके आलोक में आती है। अनुभव का ना होना, तभी हम जब नींद से बाहर आते हैं तो हम बोलते हैं कि बड़ी गहरी नींद आई, बड़ा ही मैं इस समय ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ, बड़ा ही फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अनुभव शून्यता ही आपको ऊर्जा से भर देती है, आपको फ्रेश कर देती है। जागृत अवस्था जब आप अनुभवशील होते हैं तो वो आपको थका देती है। इसके विपरीत जब नींद, गहरी नींद और सुषुप्ति की अवस्था होती है तो वो आपको फ्रेश कर देती है, ऊर्जा से भर देती है। तो साक्षी
दोनों ही परिस्थितियों में, अनुभव के होने को या स्वप्न के होने को या अनुभव के ना होने को, इन तीनों ही स्थितियों में वो हमेशा उपस्थित रहता है, हमेशा उस दृष्टा की तरह रहता है और इन तीनों ही परिस्थितियों का वो अवलोकन करता है, तीनों तलों पर, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये साक्षी ही देखने वाला है, अंतिम सत्य यही है। और जब कोई व्यक्ति साक्षी की पूरी तरह से साधना हासिल कर लेता है, तब उसे किसी भी परिस्थिति पर एक तरह का एक नियंत्रण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति उस अमूर्त साक्षी भाव से भरे हुए व्यक्ति को फिर अब बरगला नहीं सकता, उसे भ्रम में नहीं डाल सकता, उसे किसी भी तरह से अब उत्तेजित या किसी भी तरह के आवेग में नहीं डाल सकता। वो कभी क्रोधित नहीं होगा, वो हमेशा शांत रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका नियंत्रण अब उसके पास, उसे पता है ये अमुक व्यक्ति अब इस तरह की परिस्थितियों को बना रहा है या बिगाड़ रहा है, तो वो उसे देख लेगा, वो उससे उसके आलोक में वो सारी चीज़ें होंगी, तो वो हर एक चीज़ का साक्षी होगा, दृष्टा होगा। साक्षी भाव में होने का जो सबसे पहला एक लक्षण है वो यही है कि व्यक्ति भीतर की तरफ मुड़ जाता है। वो स्वयं के प्रति ज़्यादा चेतनाशील, ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है और वो अपने भीतर उठ रहे सभी विचारों का, सभी भावनाओं का, सभी तरह के आवेगों का एक दृष्टा हो जाता है। उसे देखता है तटस्थ होकर, और जब वो तटस्थ होकर देखता है तो धीरे 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 वो सभी तरह के आवेग, सभी तरह के विचार धीरे 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 शांत होते चले जाते हैं और वो एक तरह से माया के ऊपर भी एक तरह से विजय पा लेता है। और अब उसके अंदर किसी भी तरह का भ्रम, किसी भी तरह के विचारों का ऊहापोह, कोई उलझन, सामाजिक कोई भी परेशानियां वो अब ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती। क्यों? क्योंकि वो स्वयं में स्थित है, वो प्रज्ञावान हो चुका है, वो स्थिर है, वो परिपक्व बन चुका है। साक्षी भाव ही व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। तो मैं इस बात पर अपनी बात को विराम दूंगा कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम सिर्फ मन नहीं हैं। मन का मतलब जो भी विचारों की चंचलता है हमारी, हम चंचलता से ऊपर हैं। हम हर एक चीज़ के साक्षी बस बनते हैं, बस अनुभव के भी और अनुभव शून्यता के भी। बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।